अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु वंदन। जय तत्व विचार में श्री अनुभूतिना उद्गारो पुस्तक पाना नंबर 12। इंद्रिय विषयोनी तुच्छता एना उपर विचारणा चाले छे। मुद्दो 4 ते विषय भोगो भविष्य में अत्यंत दुख आपनार एवा कर्म बंधननु अवश्य कारण थाय छे तेथी परिणामे तो तेमणे दुख ज आप्युं माटे तेओ दुख गर्भित अने तुच्छ छे। तो वो जो विषय भोग हैं वो भविष्य में भी दुख देने वाले ही हैं। दुख क्यों देते हैं? संस्कार। एक तो ये जो इच्छा संस्कार है वो खुद बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज करते हैं तो ये बढ़ती। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि जिसका जितना जितना इलाज करो उतनी उतनी बढ़ती है। तो विषय भोगों की इच्छा ये स्वयं एक बीमारी है। अब जितना जितना हम उसको इच्छा को पूरी करने जाएंगे वैसे वैसे वो बीमारी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, फिर ज्यादा हो जाती है। और ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो ला इलाज हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं, व्यक्ति के पास कोई। और अंत में कहाँ जाता है वो? जहाँ उसको किंचित भी विषय भोग नहीं मिलेंगे ऐसी जगह पर जाकर के वो दुख पाता है। अभी तो अपने पास विषय भोग हैं, हम उनको भोगेंगे, इच्छा पूरी करेंगे, फिर उससे और इच्छाएं बढ़ेगी, आकुलता होगी, उससे रौद्र कर्म बंधते हैं। और उस रौद्र कर्मों से ऐसी जगह पर जीव जाता है कि जहाँ पर उसको इच्छा होगी तो भी विषय भोग नहीं मिलेंगे। ऐसे नरकों में और तिर्यंचों में जाता है और वहाँ दुख पाता, इसलिए तुच्छ हैं। ओम। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला,
परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक में घी डाला। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के षटरस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। सतगुरु सोचा करता हूँ ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाए तो मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आता और अधिक सजा मिलती है। घी डालने जैसा काम। अभी आम का रस आप रोज खाओगे और फिर किसी दिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा आपको? हैबिट होगी ये आपकी, रोज જોઈએ। चटनी रोज खाओ अगर एक दिन नहीं मिली तो, और फिर क्या रोज खाते खाते उस द्रव्य के साथ अपना जो ऋणानुबंध है ना, संयोग संबंध, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी भी द्रव्य का संबंध अनादि से तो है, अनादि तो है नहीं, अनंत काल तक नहीं रहने वाला है। उसकी एक लिमिट है। उतने समय तक जब तक आपके पुण्य का उदय है तब तक उस इष्ट वस्तु का समागम आपको होता रहेगा, और समागम होते होते उसका संबंध पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा इसके बाद बड़ी तकलीफ, वो वस्तु नहीं मिलेगी और उसकी इच्छा होगी। अब ये भयंकर अवस्था है, वस्तु नहीं है और इच्छा हो रही। इच्छा हो और वस्तु मिल जाए तो चलो थोड़ी और शांति रहती है, पर नहीं मिले तो नरक निगोदों में ऐसी ही व्यवस्था है कि वहां इच्छाएं बहुत हैं, वस्तु नहीं है। कहते हैं कि नरक में इतनी अधिक भूख लगती है कि इस पृथ्वी का जितना अनाज है, फल फ्रूट वगैरह जो भी, वो सब खा जाए तो भी भूख नहीं मिटेगी उसकी, इतनी भूख लगती है। परंतु वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। तो नारकी लोग हैं, वो कुछ तो मिलता नहीं है वहां, तो वो वहां की मिट्टी खाते। इतनी गंदी मिट्टी होती है, दुर्गंध वाली, खाते ही रहते उस मिट्टी को। परंतु उस मिट्टी में क्षुधा को शांत कर सके इतनी वो सामर्थ्य नहीं है। खाते रहो भले, पर आपकी भूख शांत नहीं होगी। ऐसी भूख प्यास आती। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनको भी भूख प्यास लगती है, कुछ नहीं मिलता उनको, बेचारे सहन करते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर ऐसे एकेंद्रियों में, नरकों में नहीं जाना है तो विषय की वासनाओं को छोड़ देना चाहिए। માટે તેઓ दुख गर्भित છે અને तुच्छ છે, इनके गर्भ में दुख छिपा हुआ है। पांचवा, प्रत्यक्षपणे તેઓ क्षणभंगुर છે। अभी प्रत्यक्ष ही दिख रहा है अपने को कि वो थोड़ी देर ही रहते हैं। विषय कितनी, जब तक इच्छा है तब तक। इसके बाद अगर वो विषय मिल भी गया तो भी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। भोजन कर रहे और भूख मिट गई तो विषय आपको द्वेष उत्पन्न करेगा। थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में भोगा रोगा इवापदी, जो बाद में रोग के समान है, आपत्ति के समय। ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान भोगेगा? फक्त देह रहे तेटलो समय તેઓ રહે છે। શરીર फिर અને તેમાં પણ વચ્ચે વચ્ચે જરા રોગ इत्यादि क्लिष्ट છે। फिर बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सब। इन सब का कंक्लूजन ये है कि इंद्रिय विषयों में अपने को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए, उनके पराधीन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंद्रिय विषय, 5 इंद्रियों के विषय है, उसमें एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में
8 प्रकार के स्पर्श हैं, तो उसके प्रति उदासीन रहो। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कोमल, स्निग्ध, रुक्ष, ये सब विषय हैं। ठीक, ठंड हो तो भी ठीक है, न गर्मी हो तो भी ठीक है। जितनी सहन हो उतना सहन करना, सहनशीलता से अति हो जाए फिर अपने को उसका कोई उपचार करना, पर अंदर से ऐसा नहीं मानना ओ ये गर्मी के दिन कब जाएंगे, आने के पहले से ही डर लगता है। अब एप्रिल महीना આવી ગયો છે, માનસૂન વાળાએ ઘોષણા કરી દીધી છે આટલા ડિગ્રી આ તારીખે આટલા ડિગ્રી, डरते रहते हैं। पर वो डिग्री तो बाहर है, आपके घर में तो कोई डिग्री नहीं है, जरा भी तकलीफ नहीं होने देते अपन, होने देते। बाहर 48 डिग्री का टेम्परेचर है और हमको वो 48 डिग्री कहाँ लग रहा है बताओ। हम अपने घर में रहते हैं, घर के अंदर घर में 48 डिग्री होता है, फिर स्वाध्याय हॉल में आते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा भी ऊंचा नहीं होने देते अपन। और ठंड भी अपन, बहुत ठंड पड़े 5 डिग्री थवानु छे तो तुरंत कपड़े तैयार, कहाँ अपन तकलीफ पड़ने देते हैं, और 2 जोड़ी और निकाल देंगे, तो हमारे लिए इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मनुष्य जीवन में तो सर्दी, गर्मी इत्यादि प्राकृतिक बाधाओं का प्रतिकार करने की शक्ति होती है, साधन भी होते हैं उनसे बचाव के, पर तिर्यंच और नारकियों के न प्रतिकार करने की शक्ति है, न उसके पास साधन है। बंदर को ठंड लगती है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। रोज सोचता है वो, ठंड पड़ती है ना फिर सोचता है कल सुबह तो मैं मेरा घोंसला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, और जैसे ही सुबह उठ पड़ती है और जैसे ही किरणें निकलती हैं तो उसमें मस्त हो जाता, भूल जाता है। फिर रात पड़ती है, फिर सोचता है, ठंड तो रात को ज़्यादा पड़ती है ना, फिर सोचता कल सुबह मैं मेरा घर बनाऊंगा, और आज तक उस बंदर का घर नहीं बना। फिर वो दूसरों का घर देखता है ना तो उसको ईर्ष्या होती है, चिड़िया घर बनाती है, बया घर बनाती है, सब घर बना के रहते हैं और इसके घर है नहीं, तो ये तोड़ देता है उसको। दूसरे बेचारे शांति से रहते हैं, वो भी सहन नहीं कर पाता है, तोड़ देता है और खुद विचार करता है, शीत पड़े कपि मद गले। इसलिए कहा है कि बंदर ऐसा सोचता है मैं तो जो भी होगा सहन कर लूंगा, नहीं होता ऐसा। उसका भी अहंकार टूट जाता है और वो भी सोचता है कि कल तो मैं घर बनाऊंगा। ऐसे समय में मुनि हैं, वो आकाश के नीचे ठंड में अपने कायुत स्वर्ग में खड़े हैं। वेलकम। ऐसी दिशा अपने को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने को अपनी भूमिका के अनुसार विषयों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे, वो बताते हैं। સર્વ અતિ આસન્ને ભવ્ય જીવોએ આવા વિષરૂપ વિષયોને પોતાના સર્વ પ્રયત્નપૂર્વક છોડવા યોગ્ય જ છે. ઉત્તમ સાધકો તેવા વિષયોના વિચારને હૃદયમાં સ્ફુરવા જ દેતા નથી. उत्तम साधक होते हैं वो तो थोड़ी देर, थोड़ी सी कोई तरंग आए और तुरंत समाप्त कर देते हैं. नहीं भाई, गलत विचार आ गया, अच्छी बात नहीं है. अथवा स्फुरे तो तरत ज तेमने दबावी दे छे. कोई ऐसी अवांछित दुरिच्छा जागी तो तुरंत उसको, केवी रीते? त्याग वैराग्य युक्त पुस्तकों नो स्वाध्याय. देखो, इन साधनों से ऐसा स्वाध्याय करना जिसमें त्याग और वैराग्य की मुख्यता हो. वह मोटे थी भजनों नु गाओ. कोई भी चिंता हो, कोई विषय हो, भूख लगी हो, कुछ भी हो, तो भजन गाना चालू कर दो, भूल जाएंगे अपन. वह शुद्ध मंत्रों नो अथवा श्लोकों नो बोलवो.
मंत्र का जाप करो, छिंद बिंद बिंद हो जाएंगे सब। एवी एवी युक्तिओथी मनने अन्यत्र लगाड़ी दे छे। अलग अलग प्रकार की युक्तियां लगाते हैं और फिर उस विषयों की लालसा थोड़ी देर के लिए होती है, तरंग। ये जो इच्छा रूपी तरंग है उसका काल अंतर मुहूर्त प्रमाण है। मोहनीय कर्म है, उसका तीव्र उदय कोई भी इच्छा जगी तो एक अंतर मुहूर्त प्रमाण रहता है। इतनी देर तक अब अपनों ने संभाल लिया उसको तो फिर वो मंद पड़ जाता है। इतनी देर तक अपने को धीरज रखना चाहिए। मन को मजबूत, क्या हो जाएगा? मन में इच्छा जागी और उस इच्छा के अनुसार अगर अपन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ये शरीर छूट जाएगा। इससे मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं। परंतु सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि किसी भी इच्छा को दबाने से शरीर को तो कोई नुकसान नहीं है, मन को तकलीफ होती है। शरीर के स्वास्थ्य पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, आप इच्छा दबा दो, मन को तकलीफ पड़ती है। और मन को तो अपने तकलीफ ही देनी है, क्योंकि अनादि से हमको ये मन तकलीफ दे रहा है। जो अपने को तकलीफ दे रहा है उसको अपने को तकलीफ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्योंकि यही अपने को तकलीफ दे रहा है। हम उसको जितनी तकलीफ देंगे उतना वो टूटेगा, मनोबल टूटेगा। और मनोबल टूटा तो ज्ञान बल जागृत होगा। जितना हो सके इतना मन को मारने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत भजन गाते रहो और मन की तरंगे मरी नहीं रही है वासना, तो भजन गाने का क्या मतलब? भजन गाने का मतलब तो ये है कि आपकी इच्छा का निरोध हो रहा है, निस्तरंग हो रहे है। जीव ने आज तक क्या किया है कि मन को एक जगह से अन्य जगह लगाया है, परंतु मारने का प्रोसेस नहीं किया है। स्थानांतरण कर लेता है वो कि भी इसमें मन नहीं लग रहा है तो दूसरे में मन लगा देंगे, फिर उसमें मन नहीं लग रहा है तो तीसरे पर वो मन को लगाएंगे। इससे क्या होता है कि मन पुष्ट होता है, मन को पोषण मिलता है, इसलिए वो अपने नए नए साधन ढूंढेगा। ये सब नए नए साधन आजकल ढूंढ ही रहे ना, कितने सारे, ये सब मन के लिए ही तो है। पहले बात करने के लिए कोई जरूरी चिट्ठी लिख देते थे, फिर डाक विभाग आया। पहले तो चिट्ठियां जानवरों से भेजते थे, फिर टेलीफोन आया, केवल बात करने तक सीमित था वो। फिर मोबाइल आया, फिर स्मार्ट मोबाइल आया। अब उसमें केवल बात ही नहीं करनी है, उसमें सब कुछ देख भी सकते हो। ये इच्छाएं बढ़ रही हैं अब धीमे धीमे, मन पुष्ट हो रहा है। अब सोचते इससे अधिक कुछ और आ जाए, इससे अधिक कोई विषय सेवन का आ जाए, तो दिन भर वो मन लगता रहता उसमें। थोड़ी देर ये देखा, फिर थोड़ी देर वो देखा, थोड़ी देर ये किया, फिर थोड़ी देर वो, फिर मन भागने का आदी हो जाता है, भागता ही रहता है इधर उधर। और फिर उसके पास वो साधन ले लेते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है मन को। और फिर व्यक्ति क्या करता है, यार जीवવું જ નથી હવે तो मरी जाइए तो सारो, कहीं गमतो नहीं। डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, क्योंकि जितनी आप उत्तेजनाएं दोगे उतनी उत्तेजना बढ़ेगी और फिर उसको शांत करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए मन को मारो। मन को मारने का तरीका सीधा साधा मन को मारने का तरीका है, जब भी मन की इच्छा
हो मन में कोई तरंग जागे, कुछ मत करो, धीरज रखो। मन को मारने के लिए कोई हाथ पैर नहीं चलाना है, धीरज रखो, उसको जानो। देखो ये इच्छा आई, उठ रही है, ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं, और थोड़ी देर में चली गई। फिर ये हो रहा है, फिर थोड़ी देर में वो चले गए। बस आ रही है, जा रही है। आपको, हमको क्या करना है? शांति से बैठना है और उसकी करतूतों को देखते रहना है। भाग जाएगा वो, मन मर जाए। पर ये धीरज नहीं है जीव के पास। उतनी देर तक दृढ़ता रखो। हाँ, मूल में तो सब पर्याय बुद्धि ही है। ये इच्छा की पूर्ति करने से मुझे सुख हो रहा है, ये बुद्धि खराब है। इच्छा की पूर्ति करने से मुझे सुख नहीं हो रहा है और अधिक उसके संस्कार पड़ रहे हैं, इसलिए अब मुझे कोई इच्छा पूरी नहीं करनी। इच्छा जागे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दुरिच्छा पूरी नहीं करनी, फिर धीमे धीमे अच्छी इच्छाओं को भी पूरी नहीं करनी, और फिर इच्छा रहित निरहंकार भगवत स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी करे तो सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं। बिना विचारे अपन करते रहते हैं। तरंग उठी और तरंग के अनुसार कर लेते हैं अपन। क्यों? इससे क्या होगा? इससे मेरे मोक्ष सुख के नजदीक जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं? इससे मेरे को शांति मिलेगी, मुझे मिलेगी, दूसरों को मिलेगी, तो फिर क्यों करना? ऐसा विचार करना। जैसे विचार करेंगे तो अपने को उसकी उपादेयता नहीं लगेगी। उपादेयता नहीं लगेगी, अपना आप नहीं करेंगे। पर जब वो इच्छा रूपी तरंग उठती है, उस समय ऐसे विचार को अवकाश ही नहीं मिलता है, उस रूप हो जाता तुरंत। गर्मी में थक करके आ रहे हैं अपन और प्यास लगी है तो व्यक्ति सीधा जाता है पानी पर। भाई थोड़ी देर बैठो, सोचो ये प्यास किसको लगी, मैं कौन हूं, प्यास क्या है, ये कहां से आ रही है। लट्टू मत हो जाओ, तुरंत व्यग्र मत हो जाओ। ठीक है, थोड़ा शांति रखो। फिर असहनीय हो रही है, फिर आप शांति से पानी पियो। व्यग्रता नहीं किसी भी चीज की। भोजन आया तो फटाफट, ऐसा फटाफट कहें, शांति रखो। किसी भी चीज में कोई मिलने आया अपने को, इतने उतावला हो जाता अपने को, उबाद न रही शके आपने भेटी पड़ा। इतना क्यों, इतना सारा। कहीं पर भी आकुलता नहीं, सब होगा शांति से। सब करो, पर कैसे करो? शांति से। और ठीक है, सहज रूप से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई विकल्प नहीं। वो मुनि भोजन करने जाते हैं ना, अभिग्रह लेके जाते हैं, और फिर उस दिन उनका विग्रह नहीं मिला, शांति से वापस आ जाते। जिस शांति से गए थे उसी शांति से वापस आ जाते हैं। इच्छा है, हम पूरी करेंगे, पर हमारी कंडीशन है। वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई तो हमको उस इच्छा को पूरी करना नहीं, कंडीशन के साथ किया जाए। कोई भी इच्छा, उसके शर्त लगा दो, इसी शर्त पे पूरी की जाएगी। भोजन करूंगा, पर कब करूंगा? जब मुझे मेरे अनुकूल मिलेगा तब, शुद्ध सात्विक होगा तब, नहीं तो नहीं करूंगा।
वो भी दिन में ही करूंगा, रात पड़ गई तो नहीं करूंगा, भले वो शुद्ध सात्विक हो तो भी, भूख लग रही हो तो भी। ये शर्तें अपनी, हर एक में शर्त लगाना और हर वस्तु में अपने को करना चाहिए। भोगो भोग की प्रत्येक सामग्री में करना चाहिए अपने को। तपस्या है एक प्रकार की। हम किसी दुकान पे गए, हमको चाहिए साबुन, हमने देखा आपके पास कौन कौन सी ब्रांड है, अभी सभी ब्रांड विदेशी है। वापस आ गया अपने, कोई स्वदेशी ब्रांड का हो तो दो, नहीं तो हमको साबुन नहीं चाहिए, आपके पास ही रखो। ये हमारी शर्त है। ऐसा नहीं कि अपनी भोग की सामग्री के लिए हम कुछ भी खरीद लेंगे, किसी वक्त का भी खरीद लेंगे, जिससे इस देश को नुकसान होने वाला है। ये कभी सोचते हैं अपन? हम केवल अपनी सोचते हैं। ઘણો સારો છે આપણો ચાઇનીઝ વસ્તુઓ તો એટલી સારી છે, સસ્તી મળે છે, परंतु कभी ये सोचा है कि उस वस्तु का अपने उपयोग करने से यहां कितनी गरीबी हो रही है? तो भले अच्छी हो और सस्ती हो तो भी हमको वो नहीं चाहिए, ये हमारी शर्त है। थोड़ी महंगी चलेगी, कम खरीदेंगे अपन। 1 किलो चाहिए, उसमें आधा किलो से काम चलाएंगे, परंतु हम विदेश की वस्तु उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारी शर्त है। और आपके पास ऐसी कोई स्वदेशी देशी हो तो दो, नहीं तो हमारे तो चलेगा, कोई बात नहीं। सबका ध्यान रखा जाता है, अपना भी ध्यान रखा जाए, समाज का भी ध्यान रखा जाए, देश का भी ध्यान रखा जाए, सबका ध्यान रखा जाता है। साधक जी ऐसे होते, शर्त लगा के सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे भी करके मुझे चाहिए, ऐसा साधक का नहीं होना। कैसे भी करके हमको विषयों का सेवन नहीं करना, हमारी शर्त है। उस शर्त के हिसाब से आपके होगा तो करना है, नहीं तो हमारे तो चलेगा। बस ઈચ્છા का निरोध हो गया। એમ છે। हाँ, પૂજ્ય સાહેબજી એમ કહેતા કે ઈચ્છાઓનું પહેલાં શમન કરવું અને પછી એનું દમન કરવું, એટલે એવી રીતે पहले दमन फिर પહેલે દમન, हाँ, પહેલે ऐसा ही। શમન નહીં, પહેલે शमन नहीं, पहले दमन करो उसका, फिर शमन करो। दमन का मतलब पहले उसको रोक दो और फिर शांति से उसको तत्व विचार के द्वारा कि अच्छा ही किया नहीं किया। जैसे किसी समय अपने को बहुत गुस्सा जोर से आ रहा था, आपने उसको रोक दिया, ये दमन। पहले तो दमन से ही पहले बल लगाना पड़ता है, पछी कड़ लगाओ। ये बल है वो दमन है, कड़ है वो शमन है। तो उस समय तो आपने गुस्सा आ रहा था, बोलने की इच्छा भी हो रही थी और दबा दिया, नहीं करना अभी। फिर बाद में सोचो कि यार ये मैंने ठीक ही किया। अगर उस समय में एक भी शब्द बोलता, वो दूसरा बोलता, फिर ऐसे झगड़ा बढ़ता, किसी का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अच्छा हुआ ऐसा करके उस दमन को आपने क्या कर दिया, शमन में कन्वर्ट कर दिया। तत्व ज्ञान से शमन होता है और फोर्स से दमन होता है। पहले फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये करना चाहिए अपने को। पहले फोर्स लगाना है, पहले तो दबाओ और फिर अंदर के अंदर उसको तत्व ज्ञान के द्वारा डाइल्यूट कर दो। परंतु केवल दमन करें और बाद में उसका शमन न करें तो फिर अंदर धीमे धीमे वो ग्रंथियां बनती है, दबाते ही जाओ, दबाते ही जाओ, दबाते ही जाओ, और उसको करना आपको अच्छा लग रहा है, उपादेय भी मानते हो ना, मारे એને આમ કેવું જ છે, કેવું જ છે, કેવું જ છે, આવું કેવું છે, और आप हर बार दबा देते हो, हर बार दबा देते हो, क्योंकि आपने उसको अभी इस कषाय को उपादेय माना है और इस कारण से आपकी ग्रंथियां बनेगी और फिर एक दिन फूटेगा, विस्फोट होगा। तो दमन करो पर इसके बाद उसका शमन भी करें तत्व ज्ञान से। शमन करने से फिर उसकी निर्जरा हो जाती है, कषाय का शमन।
આવો ઉત્કૃષ્ટ આજીવન સંયમ ઉત્તમ પાત્ર પુરુષોને પોતાના અવિરત પ્રયત્ન દ્વારા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. શરૂઆતમાં આવો સંયમ મૂંઝવણ આપે તો પણ તેનું પ્રયત્નપૂર્વક અનુસરણ કરીને જે જીવો પોતાની ભેદ વિજ્ઞાન જ્યોતિને તીવ્રતર બનાવતા થકા પોતાના આત્મામાં સ્થિર રહેવાનો ઉત્તમ પ્રયત્ન કરે છે, પુનઃ પુનઃ આત્મસ્મરણમાં જ પ્રયત્નશીલ થાય છે, તેઓ ત્રિલોક્ય પૂજ્ય એવા મુનિપદને પામી પુનઃ પુનઃ અપ્રમત્ત દશાને પામતા થકા સર્વ કર્મોની નિર્જરા કરીને કેવળ પદને અને સિદ્ધ પદને પામે છે. જયવંત વર્તો તેવા મહામુમુક્ષુઓ, તેવા સત્પુરુષો. इति ओम. तो ये इंद्रियों को अपने कंट्रोल करना, देश कंट्रोल करना तो वो देशवृत्ति हो गया, और पूरा कंट्रोल करना तो वो सकल संयमी हो गया. कंट्रोल करने का ज्ञान से कंट्रोल किया जाए और किसी से नहीं. जो ज्ञान से कंट्रोल किया जाता है वो निर्जरा का कारण होता है. कंट्रोल तो करते ही अपन, दबाते तो ही हैं, परंतु मजबूरी से. विषय है ही नहीं इसलिए दबा रहे. आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका, इसलिए दबा रहे हो. वो संधि करते हैं ना कभी कोई, छोटा राजा बड़े राजा से संधि कर ले. क्यों? उसकी शक्ति नहीं है इसलिए. अंदर तो उसको है कि जब मेरी शक्ति बढ़ेगी उसको मैं देख लूंगा. ऐसे नहीं, विवशता से नहीं, ज्ञानपूर्वक. इसलिए कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक ये तप त्याग आदि सब केवल और केवल थोड़ा पुण्य बंद कराएंगे, निर्जरा के कारण होंगे नहीं. क्योंकि आत्मज्ञान के बिना ये सब केवल सहन किए जाते हैं, इसमें समता नहीं होती है. सहन करना अलग वस्तु है और समता भाव अलग वस्तु है. विवशता से सहन होता है. बंदर सहन करता ही है ठंड, पर क्या उसको सहन करने की इच्छा थोड़ी है. ऐसे समता भाव. मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं. मेरा स्वरूप केवल पदार्थ को जैसा है वैसा जानने का है. मुझे मात्र केवल ज्ञाता दृष्टा रहना है. और जो भी उदय आए उस उदयों में मुझे कोई प्रतिकार नहीं करना है. वो जैसे उदय में आते हैं वैसे मुझे जान लेना है. छुट्टी करो जान करके, न राग करो न द्वेष करो. ये होता है ज्ञान पूर्व, ये समता. इससे आनंद रहेगा, तकलीफ नहीं होगी किसी प्रकार की. शरीर के किसी भाग में कहीं दर्द हो रहा है तो उसको जानने का प्रयत्न करो, दुखी मत हो. जानो कि ये वहां हो रहा है. ये असाता वेदनीय कर्म का विपाक है. आत्मा का स्वभाव केवल जानना है, साक्षी रहना है. केवल साक्षीभूत होकर के उसको जानो. जैसे बाहर आग लग रही है और उस आग की उष्णता आपको भी आ रही है, और दूर आग लग रही है तो उसकी उष्णता भी नहीं आ रही है, परंतु आपको आग लग रही है उसका ज्ञान हो रहा है. उसी प्रकार से अगर अपने अंदर भी आग लग रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अथवा कोई भी असाता आ रहा है, तो उसको भी वैसे ही जानो जैसे किसी बाहर के पदार्थ में हो रहा है. क्योंकि ये शरीर भी तो आत्मा से बाहर ही है. देखिए, शरीर, दूसरा का शरीर जल रहा है तो अपन देखते हैं, हमको दर्द नहीं होता है. तो इस शरीर को भी ऐसे ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए.
ये भी तो शरीर है, ये भी पुद्गल है, ये भी तो मेरे ज्ञान का विषय है। કૃપાળુદેવ 700 નીતિમાં લખ્યું છે, किसी एक लकड़ी में पुद्गल में कोई सुई चुभोता है तो એ લાકડાને દર્દ નથી થતો, એમ મને કાંઈ કરે આ શરીરને તો મને કાંઈ દર્દ નથી। देखो, क्योंकि ये भी पुद्गल है, आप एक पुद्गल में ही तो दूसरा पुद्गल घुसा रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? और उसको जानने का काम है अपने। પણ કહે છે કે આ દર્દ થાય છે એનો શું છે? ये दर्द इसलिए हो रहा है कि आपको उसमें ये मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि, इसलिए दर्द हो रहा है। और अगर मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि है तो अपने शरीर के संबंध में भी नहीं, दूसरे के शरीर में तकलीफ होगी तो भी हमको दर्द होगा। इसलिए वो जिसको किसी से बहुत राग होता है, अभी बच्चे को बुखार आ गया तो मम्मी को भी आ जाता है। अब बच्चे के शरीर में बुखार है पर उसको देख देख के बुखार आ जाता है, तकलीफ। समझ में आ रही बात? क्यों? ममत्व भाव है। अगर इसके प्रति भी हमारा ममत्व नहीं रहेगा तो इसके प्रति भी हमको कोई नहीं हो रहा, ठीक है, चल रहा है। दर्द को सहन करने का ज्ञान बल डेवलप करो आप, ये भेद ज्ञान करो। देखो, मैं आत्मा हूं और भगवान ने कहा है कि आत्मा का काम केवल जानना है, साक्षीभूत होकर के। ये दर्द वेदनी कर्म के उदय से आया है और जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। उतनी देर तक अपने दृढ़ता रखो, और सहन नहीं हो रहा तो कुछ दवाई वगैरह लो, जो भी लेनी है दवाई ले लो, पर इसको अनिष्ट मत मानो। और व्याकुलता मत रखो दर्द से निवृत्त होने की, मारो आ दर्द तरत जाओ, ऐसी व्याकुलता नहीं। इसको जिस समय जाना है वैसे ही जाएगा। हम अपना सहन नहीं हो रहा तो उपचार करेंगे, परंतु व्याकुलता नहीं रखेंगे अपन। आ डॉक्टर ने बताओ ने, पेला डॉक्टर ने बताओ ने, आ गोली लई लो ने, पेली गोली लो ना, पहलाथी ज प्रिकॉशन आवाज न दे। ऐसा नहीं, आने दो, थोड़ा रुकने दो, उसको जाने दो, अपना जो व्यवहारिक प्रयोग करना है उतना करो, बस हो गया। पर उससे विचलित ना हो। देहनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद में जणाय छे। जीव पद अपना, मैं जीव हूं, पर इस जीव को ऐसा है ही नहीं कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। इसको तो ये कि शरीर हूं, ये मेरा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे हाथ पैर आदि कुछ नहीं, अपने हम अमूर्त चैतन्य आत्मा हैं। और जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं होगा तब तक सारे संकट सामने ही खड़े हैं, हमेशा दुखी रहेंगे। भव दुखों मूल छे देहातमथी। हाँ, तो देह में आत्मबुद्धि, यही भव दुखों का। प्रयत्न करें, जितना हो सके उतना करें, बारंबार ज्ञानी पुरुषों के वचनों को याद करें, सत्संग में रहें, स्वाध्याय करें, बारंबार आत्मस्वरूप का ध्यान करें, तो ये सब होगा, निश्चित रूप से हो। संस्कार धीमे धीमे पड़ते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी।
बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय सद्गुरु, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन। ઓમ આજના પૂજા તથા અભિષેકના લાભાર્થી છે હેમલતાબેન રમેશભાઈ શાહ, અમદાવાદ, હસ્તે શ્રી રમેશભાઈ શાહ। ઓમ આજે એક વૈરાગ્ય સમાચાર છે। આપણા ઇન્દોરના ઉત્તમ સાધક પૂજ્ય પંડિત રતનલાલજીની સંલેખના સાથે પૂર્વક દેહ વિલય થયો છે, સંલેખનાપૂર્વક દેહ વિલય થયો છે। પૂજ્ય સમયસાગરજી મહારાજે તેમને 10મું પ્રતિમા વ્રત આપ્યું હતું અને તેમને નામ આત્માનંદ સાગર રાખ્યું હતું। 2 એપ્રિલ રાત્રે 11 વાગે તેમનો દેહ વિલય થયો છે। 57 દિવસની સંલેખના ચાલી, 57 તો ખૂબ ઉગ્ર પુરુષાર્થ એમણે કર્યો, એમનો જેવો જીવન હતો એવો જ એમનો મૃત્યુ, સન્માનજનક મૃત્યુ છે। આવા સરળ આત્મનિષ્ઠ પંડિતો દુર્લભ છે, વિદ્વાન। આપણે એમના સ્મરણાર્થે 1 મિનિટ મૌન રાખીશું। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।